नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको काल भैरव की कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार काल भैरव भगवान शिव के आवेश अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद के दौरान शिव ने काल भैरव को प्रकट किया, जिसने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा की पूजा रोक दी गई और काल भैरव को काशी का कोतवाला बनाया गया। काल भैरव भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं, या यूँ कहे कि यह शिव जी के आवेश अवतार है। सृष्टि में इनका आगमन एक विशेष स्थिति में हुआ था और इन्होंने सृष्टि में भगवान शिव की परम सत्ता को स्थापित किया। इस संदर्भ में एक रोचक कथा है, तो आइए जानते हैं कथा काल भैरव की। शिव महापुराण, लिंग पुराण और शकंद पुराण में इस घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है। सृष्टि के आरंभ में एक सवाल उठा, सबसे बड़ा कौन? ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता है, या विष्णु, जो सृष्टि का पालन करते हैं? दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और तभी अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, ज्योतिर्लिंग। इसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। विष्णु ने कहा, अगर मैं इसके जड़ तक पहुंच गया तो मैं श्रेष्ठ हूँ। और ब्रह्मा ने कहा, अगर मैं इसकी ऊंचाई तक पहुंच गया तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु वराह का रूप लेकर धरती के नीच गए, लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे असफल रहे। लेकिन ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया। वे हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ चले और छल किया। रास्ते में उन्हें केतकी का एक फूल मिला, जो पहले से ही शिवलिंग पर गिरा था। ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम गवाही दो कि मैंने शिवलिंग का अंत देख लिया। केतकी फूल ने हाँ कर दी। ब्रह्मा वापस आए और गर्व से बोले, मैंने देख लिया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन क्या कोई शिव से झूठ बोल सकता है? शिव सत्य के प्रतीक है। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला तो शिव प्रकट हुए, लेकिन शांत नहीं, प्रचंड रूप में। उनकी दोनों भैयों के बीच से प्रकट हुआ एक भयानक योद्धा, काल भैरव। उनका तेज ऐसा था कि स्वयं देवता कांप उठे। और फिर क्षण भर में काल भैरव ने अपने नख से ब्रह्मा का एक सर अलग कर दिया। ब्रह्मा सन्न रह गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। यहीं पर ब्रह्मा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन शिव ने जो किया वह ब्रह्मा हत्या कहलाया। यह सबसे बड़ा पाप था और इसके प्रायश्चित के लिए शिव को भिक्षाटन करना पड़ा। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में भिक्षा मांगते हुए घूमे, लेकिन उनके हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर चिपका रहा। देवताओं ने भी उपाय खोजे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः जब शिव काशी पहुँचे तब ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर पड़ा। वही कपाचल मोचन नाम का स्थान बना। यही आज काशी का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर है। कहा जाता है कि काशी में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए पहले काल भैरव के दर्शन करने ही पड़ते हैं। इस घटना के बाद शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, अब तुम्हारी पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। और यही कारण है कि पूरे भारत में केवल एक बड़ा ब्रह्मा मंदिर है, राजस्थान के पुष्कर में। लेकिन शिव ने काल भैरव को वरदान दिया कि वे काशी के कोतवाल होंगे। बिना उसकी अनुमति कोई भी यहाँ मोक्ष नहीं पा सकता। अब जरा सोचिए, कितनी बार हम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। कितनी बार हम अपने अहंकार में दूसरों से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं।
लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य को कोई झुका नहीं सकता। अहंकार चाहे वह किसी का भी हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। शिव महादेव है, देव के भी देव, और काल भैरव जो स्वयं समय के स्वामी हैं, हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सत्य, अनुशासन और न्याय है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।